अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आजकल हम सब तकरीबन टच स्क्रीन वाले मोबाइल ही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हल्का सा टच करने से ये मोबाइल कैसे काम करते हैं, और जब आप अपने हाथों पर ग्लव्स पहन लेते हैं तो ये क्यों काम नहीं करते हैं? आज की इस वीडियो में आप इन सवालात के जवाब जान सकेंगे। दरअसल टच स्क्रीन को अपना काम करने के लिए बिजली की जरूरत होती है। अब मसला ये है कि ये स्क्रीन तो ग्लास की बनी होती हैं, और ग्लास तो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, यानी इसमें से बिजली गुजर ही नहीं सकती है। इस मसले को हल करने के लिए इन स्क्रीन्स की ऊपर वाली तह में एक ऐसे मटेरियल की पतली तह चढ़ाई जाती है जिसमें करंट गुजारने की सलाहियत हो। इस मकसद के लिए इंडियम टिन ऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। ये मटेरियल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये एक शफाफ मटेरियल होता है। इस कंडक्टिंग मटेरियल को लो वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसकी वजह यह है कि थोड़े से वक्त के लिए स्क्रीन पर थोड़ा सा करंट पैदा हो जाए, जो कि इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज छोड़ता है। जब आपकी उंगली स्क्रीन से टच होती है तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें से गुजरता है। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके वोल्टेज और इलेक्ट्रिक चार्ज की मकदार इतनी कम होती है कि वो कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। स्क्रीन के किनारों के गिर्द हसास डिटेक्टर्स लगे होते हैं। ये डिटेक्टर्स फौरन पता लगा लेते हैं कि स्क्रीन के किस हिस्से ने अपना चार्ज खो दिया है, यानी कि उंगली को दे दिया है। इससे ये पता चलता है कि उंगली स्क्रीन के किस हिस्से पर टच हुई है। मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम इन टचेस को रिसीव करता है और मुतअल्लिका एक्शन को समझता है। इसके बाद वो इन टचेस की बुनियाद पर वो एक्शन परफॉर्म करता है। मसलन वो किसी ऐप को खोलता है, या स्क्रॉलिंग करता है, या टाइपिंग करता है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम ग्लव्स पहनकर स्क्रीन को टच करते हैं तो मोबाइल की टच स्क्रीन काम नहीं करती है, क्योंकि ग्लव एक इंसुलेटिंग मटेरियल है और इसमें से चार्ज नहीं गुजरता है। इस मसले को हल करने के लिए अब स्पेशल ग्लव्स बनाए गए हैं जिनमें कंडक्टिंग फिंगर टिप्स होती हैं, जो इंसान के हाथों की उंगलियों की तरह काम करती हैं, और हम उनसे टच स्क्रीन वाले मोबाइल चला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।